जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डायप्सीड जो है बेटे सेकंड ग्रुप जो है हमारे पास, इसके अंदर दो आपके पास ओपनिंग्स होंगी, अपर एंड लोअर ओपनिंग्स टेम्पोरल रीजन के अंदर, ठीक है। और टेक्सोनोमिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि कुछ टेक्सोनोमिस्ट, दो राय यहाँ पाई जाती हैं। कुछ टेक्सोनोमिस्ट तो ये कहते हैं कि आपके पास इसकी सिंगल ही लीनिएज है, लेकिन कुछ टेक्सोनोमिस्ट इस बात पे बिलीव रखते हैं कि इसको हम दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक है आपके पास लेपिडोसोरिया और दूसरी है आपके पास आर्क्योसोरिया। जो लेपिडोसोरिया क्लास है, इसके अंदर आपके पास मॉडर्न स्नेक्स आ जाते हैं, लिजर्ड्स आ जाती हैं, टोटोरास वगैरह आ जाते हैं। लेकिन जो सेकंड सब ग्रुप है, दैट इज़ आर्क्योसोरा, इसके बारे में एक्सटेंसिव एवोल्यूशनरी रेडिएशन जो है वो मेसोजोइक ईरा के अंदर हुई थी। उसके अंदर डायनासोर्स आते हैं जो कि अभी क्या हैं आपके पास, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लिविंग अगर स्पीशी की बात करें आर्क्योसोरस की, तो आपके पास इसके अंदर क्रोकोडोलियन आ जाती है स्पीशीज़, और जो कि डायनासोर से सबसे करीबी हैं, और दूसरी इसमें बर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं बेटे। नेक्स्ट ग्रुप जो है, जो कि अभी अपने स्कल की बेसिस के ऊपर हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपके पास स्कल की डिवीजन जो हम कर रहे थे, तो तीन ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया था। एक हमने कहा था एनएफसीडा, दूसरा डायप्सीडा, और अब तीसरा साइनोप्सीडा की तरफ चलते हैं। साइनोप्सीडा के अंदर बेटे सिंगल डोर्सल ओपनिंग होती है टेम्पोरल रीजन के अंदर स्कल में, ठीक है। और इस ग्रुप के जो है मेंबर्स, डिसेंडेंट्स जो हैं, वो अभी तक सर्वाइव कोई भी नहीं कर रहा है, ठीक है। और इनको हम थेराप्सीड्स भी कहते हैं। और थेराप्सीड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हैं क्योंकि इनके एक ग्रुप, मतलब इनके बहुत सारे ग्रुप्स थे, इनके अंदर से एक जो ग्रुप था थेराप्सीड्स, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसने मैमल के एंसेस्टर के तौर पे काम किया है। उसने मैमल्स की लीनिएज को सपोर्ट किया है उसका एवोल्यूशन होने में। जी, तो मज़ीद आगे प्रोसीड करने से पहले बेटे ये फ़िगर आप देख लीजिए, फ़िगर 20.2। इसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आपके देखें, एमनियन नज़र आ रही है, ठीक है, कोरियन नज़र आ रही है, और एलेंटॉयज़, ये तीनों जो हैं आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, और इसके आप लोग आपने फंक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ एम्ब्रियो, ठीक है। ये आप एम्ब्रियो डेवलप, ये देखें, ये सारा एम्ब्रियो है, ठीक है, जो डेवलप हो रहा है, पिंक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। और ये योक सैक है, एंड दिस इज़ योक, ठीक है। तो ये आपके पास, और ये आउटर मोस्ट इसके बाहर यहाँ पे शेल होगा, ठीक है, यहाँ पर आउटर मोस्ट यहाँ पे शेल होना है। और इसके अलावा इसमें जो एल्ब्यूमिन थी वो किस काम आ रही थी, वो भी हमने पढ़ा था कि वो इसको न सिर्फ कुशन करती है बल्कि इसकी नरिशमेंट में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आपके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हैं वो कोरियन, एलेंटॉयज़ एंड एमनियन हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रही हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटे। जी, तो बेटे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फाइलोजेनी शो की गई है क्लेडोग्राम की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्कल आपको शो किया गया है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि अभी तक इसकी जो एंसेस्ट्री है वो उसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है, यानी कि उनके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्ली अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं एमनियॉट्स की, ठीक है, जो इसका मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था पहले। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि बेटे तीन लीनिएजेस निकल रही हैं, ठीक है। और क्रेडिस्टिक्स की अप्रोच के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि जब आपके पास कोई भी जो ग्रुप होता है उसके अंदर आपके पास एंसेस्ट्री तकरीबन सेम हो जाती है, यानी कि किसी एक ही वो आपके पास एंसेस्टर से वजूद में आए होते हैं, तो आपके पास वो मोस्टली एक ही आप उसको एक ही टेक्सा के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इस लिहाज से जो मैमल्स हैं और जो एवीज़ हैं और जो आपके पास बाकी जितने भी सारे के सारे आ जाते हैं रेप्टाइल्स, वो सारों के सारों का एंसेस्टर एक ही है, ठीक है। तो वो एक ही क्लास में आना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप क्लेडोग्राम के अंदर देखते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर जो आपको एनएफसीड्स, डायप्सीडा एंड साइनोप्सीडा नज़र आ रहा है। तो एनएफसीडा में आपको टेस्टिड्यून्स यानी कि जो क्या कहलाते हैं आपके पास टर्टल्स वगैरह वो नज़र आ रहे हैं। और डायप्सीडा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, आर्कोसोरिया, लिपिडोसोरिया। आर्कोसोरिया के बाकी तमाम जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वहाँ सिवाय क्रोकोडेलिया एंड एवीज़ के। लेकिन आप देखें क्रोकोडेलिया और एवीज़ की जो है ना टोटल लीनिएज अलग हो जाती है यहाँ से। फिर इसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं लेपिडोसोरिया। लेपिडोसोरिया के आपके पास दो जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंटली लिविंग है, लिंकोसिफेलिया है और स्पर्मेटा है। एंड देन साइनोप्सीडा के अंदर सिर्फ मेमिलिया मौजूद है। तो ये चीज़ तो आपको बता रही है क्लेडिस्टिक्स। लेकिन जो आपके पास मॉडर्न
सिस्टमैटिक्स है वो आपको ये बता रही है कि आपके पास मैमल्स और बर्ड्स के अंदर ऐसे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको सेपरेट लीनिएज बनाते हैं, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो सेपरेट है, वो ये शो करते हैं। लाइक फेदर्स हो गए, इनमें मेमरी ग्लैंड्स हो गए, लाइक इसके अंदर आपके पास एंडोथर्मी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसको सेपरेट करती हैं। तो अभी फ़िलहाल इस बुक में तो इसी क्लैडिस्टिक अप्रोच को ही फॉलो किया जाएगा, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च जारी है और लेटर ऑन जो है ना इसको मज़ीद आगे सेपरेट किया जा सकता है। यही क्लैडोग्राम मैं आपको एक और फॉर्म में दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और क्लैडोग्राम भी शो बहुत अच्छे से किया गया है। यहाँ पर वहाँ पे आपको चूँकि सारे के सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी दिखाए गए थे, उनकी लिनेजेस यहाँ एक्सटिंक्ट नहीं दिखाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो आप देखें कि ये एक कॉमन इंसेस्ट्री जा रही है, ठीक है। इस कॉमन इंसेस्ट्री के साथ नेक्स्ट जो है आपको तीनों ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो है आपके पास साइनैप्सीड है, जिसमें आपके पास क्या होता है, स्कल विद सिंगल ओपनिंग, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैमल्स वगैरह आ जाते हैं। फिर आप सेकंड पे देख लीजिए लीनिएज जो आ जाती है, दैट इज़ एनएफसी, जिसके अंदर कोई भी आपके पास लीनिएज नहीं है और उसमें आपके पास लीनिएज नहीं, सॉरी, कोई भी इसमें ओपनिंग नहीं है स्कल में, तो ये आपके पास टर्टल्स आ जाते हैं। एंड रिमेनिंग ऑल दैट, यहाँ से ऑनवर्ड्स ये देखें, ये जितने भी हैं ये आपको क्या मिलेंगे, ये आपको डायप्सीड्स मिलेंगी, यानी इसमें दो ओपनिंग्स मौजूद हैं। फॉक्सिनोडॉन हो आपके पास, वो बरोइंग लिजर्ड्स हों, वो आपके पास लिजर्ड्स एंड स्नेक्स हों, क्रोकोडाइल्स हों, या फिर लेटर ऑन बर्ड्स हों, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ऊपर आपको ग्रुप्स भी दिखाए हुए हैं कि ओवरऑल ये सारे के सारे क्या कहला रहे हैं बेटे, एमनियोटा, ठीक है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़, ये देखें एनएफसीडा है, ठीक है, सॉरी सैनएफसीडा है, ये एनएफसीडा है, और ये सारे आपके पास डायप्सीडा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जो आपको वहीं पर चीज़ें दिखाई गई थी। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपने क्लैडिस्टिक अप्रोच को और जो मॉडर्न आपके पास सिस्टमैटिक्स की एवोल्यूशनरी अप्रोच है, इन दोनों को आपको मद्देनज़र रखना है कि इन दोनों की अप्रोचेज़ के अंदर क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक होगा वो आपके पास उसके अंदर हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब मसला ये है कि जो क्लासिफिकेशन है उसकी डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आपको एक मैं ओवरव्यू ज़रूर देना चाहूँगी, ठीक है, ताकि आप कल के जो लेक्चर है उसको बहुत क्लियरली ले सकें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका हम पीछे चले जाते हैं और इसमें आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। ये टेबल सिर्फ यहाँ पर कराऊँगी, उसके बाद इंशाल्लाह बाकी जो डिटेल्स होंगी वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे कि क्लास जो आपके पास आ जाती है सबसे पहले, दैट इज़ रेप्टिलिया, ठीक है, क्योंकि रेप्टिलिया को हम स्टडी कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट आपके पास ऑर्डर्स हैं, लाइक ऑर्डर टेस्टिड्यून है पहले, ठीक है, फिर आपके पास रिंकोसेफेलिया है, फिर आपके पास क्रोवेटा है, और फिर आपके पास क्रोकोडेलिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप रेप्टेलिया को देख लीजिए कि इसकी स्किन ड्राई होती है, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, स्कल होता है, इसका एक पॉइंट आर्टिकुलेशन की होती है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, मोस्टली ऑसिपिटल कॉन्डाइल जिसको हम बोलते हैं। ये हम डिटेल में जब हम इसका एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो उसमें आपको समझ आ जाएगी। फिर आपके पास रिस्पायरेशन जो इसकी होती है वो लंग्स के ज़रिए होती है, आपके पास मेटानेफ्रिक किडनीज़ होती हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एमनियोटिक एग्स होते हैं। अब इसके आगे जो आपके पास 4 ऑर्डर्स हैं उनको आप देख लीजिए। टीथ आपके पास एब्सेंट होते हैं टेस्टिड्यून्स में, ठीक है, एडल्ट में, और रिप्लेस होते हैं हॉर्नी बीक, यानी चोंच लाइक स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट ब्रॉड बॉडी होती है, छोटी होती है। शेल जो इसका होता है वो आपके पास एक कैरापेस की फॉर्म में होता है, जिसका वेंट्रल जो है आपके पास प्लास्ट्रॉन होता है टर्टल्स के अंदर। ये आप शेल इंशाल्लाह स्टडी भी करेंगे प्रैक्टिकल्स में। फिर आप देख लीजिए रिंकोसेफेलिया जो है ये बहुत प्रिमिटिव हैं, लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स हैं, वेल डेवलप है आपके पास पैराइटल आई इसके अंदर, और आपके पास सिंगल स्पीशीज़ में स्फिनोडॉन पंक्चुएटस अभी है, और जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ठीक है, टोटोरास इनको हम कहते हैं। फिर स्क्वामेटा की तरफ देखते हैं तो हमें रिकग्नाइज्ड करेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं स्कल के और जॉस के, जिसमें टेम्पोरल आर्क जो होती है वो रिड्यूस होती है या बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। और क्वाड्रेट जो है ना आपके पास मूवेबल या फिर आपके पास सेकेंडरली फिक्स हो जाता है। लाइक इसकी जब इंशाल्लाह स्केलेटन पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल में भी आप देख लोगे स्नेक के। मोस्ट सक्सेसफुल और डाइवर्स ग्रुप्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स के इस ऑर्डर के अंदर आपके पास स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं एंड वॉर्म लिजर्ड्स हैं। फिर आपके वॉर्म लिजर्ड बोरो करके रहती है ज़मीन के अंदर और वॉर्म लाइक होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं, दैट इज़ अबाउट द क्रोकोडेलिया। ये इलोंगेट, मस्कुलर और लेटरली कंप्रेस्ड आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टंग जो है इसके पास प्रोट्रूसिबल नहीं होती, यानी मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते ये,
और कंप्लीट इसके अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीट हो जाता है इनके अंदर। और क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स